हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम एसएससी जीडी की मैथ की सीरीज शुरू कर रहे हैं, चालू थी हमारी, जिसमें हम एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चनों को देख रहे थे। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अनुपात समानुपात। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो जाकर देखिए, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। जितने प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी ने पूछे जीडी और भी अदर एग्जामों में, तो थोड़ा कराएँ वो। ठीक, अब हमारा काम समय का कार्य है, काम समय का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारा आज लास्ट वीडियो होगी। तो इन वीडियो में हमने काम समय जो प्रीवियस जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है वो कराए हैं। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इतना। ठीक, जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन फीलिंग आती रहे। हम जितना हमें आप ग्रो करोगे, हम इतना ही ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते आज का पहला सवाल रहेगा। तो हमने 50 तक कर लिए थे, इससे पिछली वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 51 से हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देख। कह रहा है कि 12 बंदर 12 केलों को 12 मिनट में खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 12 बंदर 12 केलों को 12 दिन में खा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे? तो आपके हिसाब से 12 मिनट ही होगा। वो कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे? तो आपके हिसाब से कितना होगा? 4 मिनट होगा, क्योंकि 4 4 वहाँ 12 12, लेकिन आएगा कितना इसका, देखते हैं। तो MDH अपॉन WRP, ये बोला था मैंने, MDH अपॉन WRP। ठीक, तो पहले केस में क्या है, 12 बंदर है। ठीक, कार्य क्या है, 12 केले खाना, और कितने मिनट में खा रहे हैं? 12 मिनट में खा रहे हैं। कितने मिनट में खा रहे हैं? 12 मिनट में खाते हैं। तो 12 मिनट घंटा एक जगह रख दो, क्लियर है। आगे है 4 बंदर हैं, कितने केले? 4 केले। कितने मिनट में खाने हैं वो निकालने हैं, तो मिनट लिख लो। तो 12 से 12 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो कितने मिनट में खा जाएंगे? 12 मिनट में खा जाएंगे। कितने मिनट में खा जाएंगे? कितने टाइम में खा जाएंगे? 12 मिनट में खा जाएंगे। बस सीधी सी बात है। 12 बंदर हैं, 12 केले, तो सबको एक एक केला दिया होगा। ठीक, और एक केले को एक बंदर 12 मिनट में खाता है। तो ऐसे 4 केले हैं और 4 ही बंदर है, सब चारों बंदरों को एक एक केला दिया हुआ होगा। और पहले पता चला था कि एक केले को एक बंदर 12 मिनट में खा रहा, तो यहाँ भी एक बंदर 12 मिनट में खाएगा ना। तो इसलिए 4 और 12 मिनट में केलों को खत्म कर देंगे। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52। ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 52 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 45, 9 पंजे 15 × 45। ठीक, आगे बोला गया यदि वे बारी बारी से एक एक का दिन काम करते हैं, तो ए से काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? भाई बारी बारी वाले, तो पहले ए शुरू कर रहा है, तो ए की कितने काम हो जाएंगे? 5 फर्स्ट डे, फर्स्ट। और सेकंड डे कौन कर रहा है जी? बी, और बी कितने काम कर देगा? 3। तो इसका मतलब 2 दिन का कार्य कितना बना? 8। 2 दिन का कार्य कितना बना? 8। ठीक, तो पूछा गया है तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक, तो अब इधर दिन है और इधर काम है, तो काम को ले जाओ इसके बराबर, तो 8 पंजे 40, लगभग इतना ही जा सकता है। तो यहाँ भी 5 की गुणा कर देंगे, तो 10 दिन में आया है मिलके 40 कार्य। कितने कार्य? 40। शेष कितने बचे जी? 45 कार्य थे। तो 45 में से अगर 40 घटाओगे तो बचेंगे शेष 5। ठीक, तो 5 दिन चले हैं, तो पहले दिन ए रहा होगा, दूसरे दिन बी रहा होगा, तीसरे दिन ए रहा होगा, चौथे दिन बी रहा होगा, 5वें दिन ए रहा होगा। तो ऐसे कर करके कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। तो बी पे जाके खत्म हुआ होगा। बी पे जाके क्या हुआ होगा? खत्म हुआ होगा। अब नंबर आया होगा ए का, तो एक दिन ए के और जोड़ लिए, तो ये एक दिन 5 कार्य को 5 दिन में खत्म कर देगा। तो इसका मतलब 10 और 1 11, तो टोटल क्या रहा है? कितने दिन में होगा? 11 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 45 कार्य हो जाएगा। तो ये साइकिल बनेगी। तो जितने भी साइकिल बननी है उस साइकिल में फिर कार्य के नज़दीक जाएंगे, तो जो 2 दिन में जो कार्य हुआ उसमें गुणा कर लो लगभग 45 के, तो 5 की गुणा करिए तो 40 पहुंचे, और इधर भी 5 की गुणा करिए, 10 दिन में 40 कार्य हुआ। अब कार्य कितना बचा जी? कार्य बचा 5। अब नंबर आएगा ए का,
क्योंकि पहले दिन जो विषम है वो एक, उस पर तो ए पड़ रहा है, और 2 जो सम है उस पर पड़ रहा है बी, तो 3 पे ए पड़ेगा, चौथे पे बी पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए जो 11 आएगा, 11वां दिन जो आएगा उस पर ए पड़ेगा। तो 5 कार्य बचे, 5 ही क्षमता, तो कितने दिन में कर देगा? एक दिन में खत्म कर देगा। तो 10 दिन पहले हुआ, 1 दिन अब हुआ, तो 11 दिन में काम खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्या क्या रखा है? ए और बी क्रम से 10 और 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। भाई ए और बी 10 दिन में और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। यदि वे दोनों एकांतर दिन में एक कार्य शुरू करते हैं तो पहले ए शुरू करता है तो कितने दिन में खत्म होगा? तो एलसीएम लो जी, कार्य आएगा 30। ठीक, 5 10 3 30, 15 दूनी 30। ए से शुरू कर रहे हैं जी, फर्स्ट डे होगा ए, फर्स्ट डे होगा ए, तो ए की क्षमता कितनी है? 3। सेकंड डे होगा बी, तो बी की क्षमता कितनी है? 2। तो कुल मिलाकर 2 दिन की जो कार्य हुआ 5। पहुंचना हमें 30 के लगभग, कितना पहुंचना है? 30। तो इधर 6 की गुणा करो, 30 हो जाएगा, तो इधर भी 6 की गुणा, तो कितना? 12 दिन में 30 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ए से शुरू करते हो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्या क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को 20, 40 और 80 दिन में कर सकते हैं। 52 हुआ ना, अभी तड़ेपन हो गया, तड़ेपन हो गया, और 54, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, ए बी सी किसी कार्य को 20, 40 और 80 दिन में, ए बी सी कितने दिन में जी? 20 दिन में, 40 दिन में, 80 दिन में। तो कार्य एलसीएम आएगा 80। ठीक, तो 20 चौक 40 दूनी 80 एकम 80। तो कह रहे हैं यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई फर्स्ट डे होगा ए खाली, तो ए की क्षमता 4। सेकंड डे आ जाएगा ए की सहायता करने के लिए बी, तो इनकी क्षमता बन जाएगी, इनकी क्षमता कितनी बन जाएगी? 6। और जो थर्ड डे है उस दिन आएगा सी, तो ए के साथ रहेगा सी, मतलब एक तीसरे दिन मदद कर रही है ना, तो ये ऐसे। ठीक, तो कितना बन जाएगा? 4 और 1 5। तो इसका मतलब मिलाकर 3 दिन की जो क्षमता आई, 3 दिन की क्षमता आई 15। तो हमें कार्य के लगभग पहुंचना है, तो 15 पंजे 75। ठीक, तो 15 पंजे 75, तो 5 की गुणा इधर करो, तो 15 दिन में जो कार्य हुआ वो कितना हुआ? 75 कार्य हुआ। कार्य अभी शेष बचा हुआ कितना? 5। अभी शेष कार्य है 5, तो शेष कार्य है 5। तो साइकिल तो पूरा हो गया, नंबर आया होगा ए का, साइकिल तो पूरा हो गया ना, नंबर आया ए का। तो ए जो करेगा 1 दिन और, तो 5 कार्य है, ए की क्षमता कितनी है? 4। तो 1 दिन में कर देगा, 4 घटा दोगे तो कितना कार्य और बचेगा? तो 16 दिन और 1/4। तो ये आंसर आएगा 16 सही 1/4, क्योंकि एक कार्य बच रहा है, 16 सही 1/4। तो लगभग आंसर कितना होगा? 16 दिन होगा। लगभग आंसर कितना होगा? 16 दिन। लगभग आंसर कौन सा होगा? 16 दिन। तो ऑप्शन डी। ठीक, नहीं तो ये आ जाएगा 16 दिन 6 घंटे, लगभग 16 दिन 6 घंटे के आसपास आएगा। तो ए बी सी का कार्य निकाला। तीसरे दिन कार्य कर रहे हैं तो पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन ए बी आएंगे, तीसरे दिन ए बी सी। हर प्रत्येक तीसरे दिन पर क्या कर रहा है? बी सी मदद कर रहे हैं, ये कह रहा है। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन पर प्रदान की जाए, तो 3 दिन का जो क्षमता बनी 3 दिन की बनी 15, तो 15 को ले जाएंगे 80 के बराबर, तो 15 पंजे 75, तो इधर भी 5 की गुणा, तो 15 दिन में 75 कार्य हुए। बचा हुआ शेष कार्य 5। अब आएगी बारी ए की, तो ए 1 दिन का लगेगा, तो कितना? 16 दिन हो जाएंगे, और कार्य बचेगा 1। ठीक, अब एक कार्य बचा, तो आगे जो आएगा, एक कार्य बचा और आगे जो आएगी क्षमता वो आएगी ए और बी की दोनों की, क्योंकि अगले दिन तो ए बी लगते हैं, तो ए बी की क्षमता आएगी 6। तो ये आएगा 16 सही 1/6, 16 सही 1/6 दिन, तो लगभग 16 दिन के आसपास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है,
कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 60 दिन में, सी 120 दिन में। ए 20 दिन में, सी 60 दिन में, बी 60 दिन में और सी 120 दिन में। तो एलसीएम तो 120, 20 छिक्के 60 दूनी और 20 120 एकम 20। पूछा गया यदि ए को क्रम से बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। वैकल्पिक मतलब एक दिन एक सहायता करे, बी सहायता करेगा, एक दिन सी। तो जो फर्स्ट डे बना तो उसमें आएंगे ए बी। तो ए बी की क्षमता कितनी है जी 8, 6 2 8। सेकंड डे में आएंगे ए प्लस सी, वैकल्पिक दिन मतलब जिस दिन बी आएगा साथ में तो उस दिन सी नहीं आएगा, और जिस दिन सी आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, तो बनी 7। तो मतलब 2 दिन की क्षमता होगी 15, 8 7 15। कार्य हमारे 120 तो ले जाओ 15 8 120 और इधर भी 8 की गुणा, तो इसका मतलब 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कितना 120 कार्य। तो दिन कितने लगे 16 दिन लगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब MDH फॉर्मूले के सवाल आ रहे हैं ठेकेदारी वाले। इधर ये लास्ट टाइप रहेगा हमारा। देखिए एक कंपनी ने 150 दिन में 56 सवाल है। एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगरों की नियुक्ति की। भाई MDH बटे WRP बराबर MDH बटे WRP। ठीक, देखो एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए कितने कारीगर नियुक्त करें जी 200 कारीगर नियुक्त किए। ठीक, यदि 50 दिन में केवल दिन पहले कितने लगे 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ है, मतलब 1/4 का मतलब काम हुआ 1/4। काम कितना हुआ 1/4, मतलब 4 में से 1 काम हुआ, 3 बाकी है। तो 1/4 मतलब कुल कार्य हमने मान लिया 4 में से 1 भाग हुआ है, तो अभी 3 बाकी है, तो इधर भर गया। तो आगे कह रहा है तो काम पूरा हुआ है तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए, तो भैया समय 50 दिन तो गए, कितने दिन और बचे हैं फिर 200 कितने दिन का ठेका लिया 150 का, तो 100 दिन और लिए, 100 दिन और रहे क्योंकि 50 दिन तो गए। तो समय पे पूरा करने के लिए अतिरिक्त कारीगर लगाने पड़ेंगे, तो पहले 200 लग रहे थे, एम और जोड़ दो तो एम और लगाने पड़ेंगे। ठीक, पहले 200 लग रहे थे उसमें एम कारीगर और लगाने पड़ेंगे और बचे शेष दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। और कार्य कितना बचा है भाई 4 कार्य थे, 4 में से 1 हो गया तो 3 बचे। कितने बचे 3। ठीक, काट दो, ये 2 आ गया। ठीक, और यहाँ पर कितना 100 तिया 300, तो 300 बराबर आ जाएगा 200 प्लस एम। तो इधर घटेगा तो एम अतिरिक्त कारीगर कितने चाहिए 100 कारीगर चाहिए, अतिरिक्त कारीगर 100। मतलब कोई ठेकेदार है, कोई कंपनी है, उसने 150 रुपये में किसी काम को पूरा करने के लिए वादा किया, लेकिन उसने शुरुआत में 200 कारीगर लगाए और 50 दिन में देखा कि 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है, मतलब 4 काम है, 4 में से सिर्फ 1 हुआ है, बचे हैं अभी 3 काम। तो समय पर कार्य करने के लिए कितने और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, तो लगाने पड़ेंगे एम एक्स्ट्रा। और समय 50 दिन तो गए, बचे कितना 100 है ना, और कार्य बचा 3, तो खत्म। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है 57, 20 महिलाएं 20 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं। भाई 20 महिलाएं हैं, M4 मतलब MDH अपॉन WRP बराबर MDH अपॉन WRP। 20 महिलाएं तो 20 मेंबर आ गए जी। 100 मीटर लंबी दीवार कार्य है, 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है, कितने दिन में बिछा देती हैं 10 दिन में। दिन ऊपर, क्योंकि दिन ऊपर है, कार्य नीचे है। तो कह रहा है तो 10 महिलाएं लगा लो दी, 10 महिला 50 मीटर लंबी दीवार कार्य है, कितने दिन में बिछा देंगी। तो आधा ही कार्य रह गया, आधा ही काम हो गया। तो भैया 10 से 10 खत्म और 5 दूनी 10 और ये 10 दिन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दिन आ जाएंगे 10। तो कितने दिन में बिछा देंगे 10 दिन में बिछा देंगे। भाई क्षमता भी आधी होगी, कार्य भी आधा हो गया, तो 10 दिन पहले ले रहा 10 दिन अब लेगा, सीधी सी बात है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 58 कहता है एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। भाई ठेकेदार ने ठेका लिया कि 16 दिन में मैं तैयार कर दूंगा जी।
तो होता क्या है, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन में काम करने के बाद पता चला, उसने शुरुआत में लगाया 20 मजदूर, 12 दिन काम हो गया, पता चला कि कार्य कितना 5/8 ही सड़क बन पाई है। पता चला कि केवल 5/8 ही सड़क बन पाई है, सड़क बनी है सिर्फ 5/8, मतलब 8 हिस्से सड़क के हैं, उसमें 5 बने हैं, तो काम करवा भी 5। तो आगे बोल रहा है निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता, तो 20 लग रहे हैं जी, अतिरिक्त लगेंगे जी m। ठेका लिया है कितने दिन में करने का, 16 दिन में, 12 दिन लग चुके हैं जी, कितने दिन लग चुके हैं, 12 दिन काम हो चुका है। अभी 16 दिन में पूरा कंप्लीट काम होना है, तो कितने दिन शेष बचे, 4, 12 16 में 12 घटाओ 4 से कार्य से 4 दिन शेष बचे। कार्य कितना बचा है, 8 में 5 हो गए तो 3 कार्य शेष बचा है, 3 कार्य क्या बचा है, शेष कर दो जी, m लिख लिया जाएगा। तो 5 चौक 20 और 4 से 4 खत्म, 12 थे 36, तो 36 बराबर 20 प्लस m, तो m की वैल्यू कितनी, 16 अतिरिक्त कारीगर लगाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 59। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 59, देखो ए और बी 59 बोल रहा है कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। भाई कोई कार्य है, अगर ए और बी से शेष कार्य कराया जाए, क्या शेष कार्य कराया जाए तो कितने दिन में कर देंगे, 7 दिन में कर देंगे। आगे, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका है। भाई हो कितना चुका है, हुआ काम 37/100, तो शेष कितना बचा है भाई, शेष बचा 63, शेष बचा 63। पूछा है इसमें आ रही है कि ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब यह क्षमता दी है कि ए जितने 5 दिन में करेगा बी उतना 4 दिन में कर देगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, ए बी की क्षमता आ गई 4/5। तो पूछ रहा है संपूर्ण कार्य को पूरा करने में सबसे तेज कार्य करने वाला कामगार को कितने दिन लगेंगे। भाई देखो 7 दिन में हो रहा नहीं हो रहा, 9 क्षमता आ रही है इनकी, 9 7 63, तो 7 दिन में ही शेष कार्य होगा, शेष 63 है, 9 से भाग दूं तो इक्वेशन हमारी सही बैठ रही है, क्षमता सही है, क्योंकि 9 में शेष कार्य को भाग दूंगा तो 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब ये कह रहा है कि तेज जो कारीगर है, सबसे तेज करने वाला, संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाला कामगार कितने दिन में करेगा, तो सबसे तेज कर रहा है बी। तो बी द्वारा कराएं तो कार्य है पूरा 100, कार्य कितना है 100, तो 100 और बटे 5 तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखो भाई ए बी शेष कार्य को 7 दिन में कर देते हैं, जबकि कार्य कितना हो चुका है 37/100, तो शेष कितना बचा 63। और जो ए है, ए का 5 दिन का कार्य है, बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है, तो यहां पर ए बी की क्षमता आई 4/5। अब देखो सत्य प्रूफ करो कि दोनों की क्षमता मिलकर जो कार्य शेष बचा है उसे 7 दिन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो 9 में 63 में भाग देंगे तो कितना 7 ही तो आएगा, तो इसका मतलब सही है। ठीक, क्षमता सही है। तो अब ये कह रहा है जो सबसे तेज कार्य करता है वो पूरे कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सबसे तेज कर रहा है बी क्षमता उसकी, बी की है 5 प्रति देखी, तो बी 100/5 तो कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्या है नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। भाई ए है, बी है और सी है। ये कह रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने और सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। अब ध्यान दो, भाई ए जो कर रहा है बी की तुलना में तो 2 गुने समय में और सी की तुलना में 3 गुने समय में। ठीक, सी की तुलना में 3 गुने समय में, तो या तो अलग अलग बना लो या फिर इसका जो रेशियो आएगा वो डायरेक्टली मैं बताना चाहूँ तो इसका आएगा 6। मतलब ए बी की तुलना में कितना कर रहा है, ये 2 गुने समय में, तो यहाँ आएगा 3, और सी की तुलना में कर रहा है 3 गुने समय में, तो यहाँ होगा 2। प्रैक्टिस करते करते महसूस होगा कि ए सी की तुलना में कर रहा है 3 गुने समय में और बी की तुलना में कर रहा है 2 गुने समय में, तो ये दिन ही तो है, क्या है ये दिन। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा।
अच्छा यहाँ बात नहीं बनी तो यहाँ समझो, ए और बी का जो बोल रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुने समय में करता है, तो ये मान लो 1 और ये मान लो 2, ए बी की तुलना में 2 गुने समय में कार्य कर रहा है, और सी की तुलना में 3 गुने समय में कार्य करता है। तो अब रेशियो बनेगा ए और सी का, तो ये 1 होगा तो ये 3, सी की तुलना में 3 गुने समय। तो ए 2 बार है, तो मैंने बताया था अनुपात के चैप्टर में, जो 2 बार होगा उसे बीच में रखेंगे, तो ए बीच में रख लो, एक तरफ बी और एक तरफ सी। ठीक, तो बी ए बनना है तो बी का है 1, ए का है 2, ए सी बनना है तो ए का है 3 और सी का है 1, तो इधर 2 बढ़ेगा इधर 3 बढ़ेगा, तो कितना आया जी 2, 6 और 3। तो ये तो बोल रहा हूँ मैं, तो ए का कितना है जी 6, बी का कितना है जी 3 और सी का कितना है जी 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। बना सकते हो इस तरीके से, क्लियर है, बना सकते हो इस तरीके से। चलिए, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ आने लगेगा मैं क्या रखूँ बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में 6 दिन में करते हैं, भाई 61 है, तीनों से कराएं ए बी प्लस सी, तो तीनों कर देंगे 6 दिन में। आगे बोल रहा ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है, भाई कार्य क्षमता वही है, वही रेशो आ रहा, ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है, ए की क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है, सी की क्या आएगी ट्रिपल और बी की आएगी डबल, तो वही बनेगा 6, 3, 2 का रेशियो। या अलग से बना के ला सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, भाई बी की तो डबल होगी क्षमता और सी की क्या होगी ट्रिपल, खत्म। अब कह रहा है कि तीनों दिन जो ले रहे हैं 6 दिन ले रहे हैं, तो तीनों की क्षमता जोड़ो ना, तीनों की क्षमता आई कितनी 11 और 11 तो वर्ग निकालना है, तो 11 क्षमता से 6 दिन कार्य करा तो 66 कार्य हैं। कितने कार्य हैं 66 पूछा गया है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता 2 है, तो सी अकेला करेगा 66/2, तो इसका मतलब कितने दिन में 33 दिन में कंप्लीट कर, कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 33 दिन में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62, बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। भाई जो ए है वो बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में, ये 1 समय ले रहे होंगे तो 3 समय ले रहे होंगे, तो टाइम है ए, तो इसका उल्टा होगा पावर, तो पावर होगी 1:3। ठीक, अगले केस में बोला है कि बी उसी काम को ए और सी की तुलना में 4 गुने समय में करता है, जबकि बी उसी काम को ए प्लस सी की तुलना में 4 गुने समय में, ये 1 ले रहे होंगे तो ये 4 ले रहा होगा, ये टाइम है तो पी कितना होगा, पी होगा 1:4। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों की क्षमता जोड़ूं तो तीनों की क्षमता बराबर आनी चाहिए, तो तीनों की क्षमता बराबर नहीं आ रही, तो यहाँ पे कितनी आ रही है 4 और यहाँ पे कितनी आ रही है 5, यहाँ पे कितनी आ रही है 5, तो 5 वाले गुणा कर दो ऊपर वाली क्षमता में और 4 की गुणा कर दो नीचे वाली क्षमता में, तो आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट केस में P1 P2 मान ले, तो P1 जो आएगी P1 आएगी भाई 5 की गुणा लगानी है ऊपर, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, और P2 जो आएगी तो 4 की गुणा निकालनी है नीचे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये आ गया 16। ये ए की है, ये बी प्लस सी की है, ये बी की है और ये बी प्लस ए प्लस सी की है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ए की क्षमता कितनी है जी, ए की है जी 5, बी की क्षमता कितनी है जी, बी की है 4, बी की 4, कुल क्षमता कितनी बननी है 20, यहाँ भी 20 है, तो फिर सी की कितनी बची होगी, सी की बची होगी 11, सी की कितनी बची होगी 11, क्योंकि 9 और 11 तभी 20 बनेगी। पूछा है अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 24 दिन में खत्म हो जाए, तीनों की क्षमता जोड़ो जी, तीनों की क्षमता जोड़ के कितनी आएगी, तीनों की क्षमता का जोड़ जो आएगा, तीनों की क्षमता का जोड़ आएगा 20। ठीक, कितना आएगा जोड़ 20, तीनों की क्षमता का जोड़ आया 20। अब वो कार्य लगाना है तो कार्य 20 गुणा 24 दिन में कर सकते हैं, ये आया। ठीक, करा अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 5, तो अकेला ए से करा दो जी, ए की क्षमता है 5, तो 5 से भाग दिए तो 5 चौक 20 और 24 चौके 96, तो ए कर देगा अकेला कितने दिन में, ए कर देगा 96 दिन में कंप्लीट। समझो जरा भाई, ए जितना ए बी सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है और बी ए सी की तुलना में 4 गुने समय में, तो क्षमता इनकी उल्टी हो जाएगी, लेकिन क्षमता तो बराबर होनी चाहिए, तो क्षमता बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों की क्षमता जोड़ूं तो बराबर बैठना चाहिए, तो यहाँ 4 योग बैठ रहा है, यहाँ 5 योग बनना, तो गुणा करनी पड़ेगी, क्षमता को बराबर करना, तो क्षमता को 5 के ऊपर तो पी 5 15 आया और 4 के नीचे तो 4 16 आया, क्योंकि इनमें होगी और इनमें होगी। ठीक, तो ए की क्षमता अगर 5 है और बी की क्षमता 4 है, तो टोटल क्षमता 20 बननी, क्योंकि यहाँ भी 20 है, यहाँ 20 है, तो सी की कितनी बची होगी 11।
और तीनों मिलकर कितने कर दिन में, तो तीनों की क्षमता बनी 20 और मिल कार्य निकालोगे 20 × 24, तीनों 24 दिन में कर रहे हैं। और पूछ रहा है तो एक कितने दिन में करेगा, तो एक की क्षमता 5 है, तो 5 से भाग दें तो कितने दिन में कर देगा, 96 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ये सवाल बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, आइए 63 कि P की कार्य क्षमता Q की 3 गुनी, Q से 3 गुनी है। तो P की जो Q से कार्य क्षमता क्या है, 3 गुनी है। ठीक, तो बोला है P, इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले कर देता है। तो ये क्षमता है, ये पावर है, पावर का उल्टा क्या होगा, टाइम। तो टाइम का आ जाएगा 1:3। इसीलिए P Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर देता है। कितने दिन पहले समाप्त कर रहा है, 2 दिन। कितने दिन, 2 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24, 1 की वैल्यू आ जाएगी 24। तो पूछ क्या रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भैया पहले मुझे टोटल वर्क लिखाना है, पहले वर्क लिखाना। तो वर्क निकलेगा, 1 की क्षमता मिल जाए, 1 के दिन निकल जाए, वर्क निकल जाए, क्योंकि दोनों बराबर कार्य करने हैं। तो टाइम निकालूं तो 1 की गुणा 24 में करूंगा, 24 दिन में 3 क्षमता से कार्य कर रहा है। तो कार्य है 3 × 24, कार्य कितना, 3 × 24। दोनों से मिलकर कराना है, तो दोनों P + Q से कराएंगे तो कितना, 3 × 24 कार्य है। तो P और Q की क्षमता कितनी है, 4, 3 और 1 4। तो 4 से भाग दें 6 और 6 3 18, तो दोनों कर देंगे 18 दिन में। दोनों कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 64 आज का, कह रहा है x + 4 व्यक्ति द्वारा x + 5 दिन में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब MDH लगा सकते हो, x + 4 व्यक्ति लगाए तो इनके द्वारा जो कितने दिन में करा जा रहा है, x + 5 दिन में जो कार्य किया जा रहा है वो बराबर किसके, जो x - 5 कार्य व्यक्ति लगेंगे और कितने दिन करें वो, x + 20 दिन। तो उनके कार्य क्या है, बराबर है। तो कार्य बराबर कार्य। तो देखो भैया कहाँ कैसे कट रहा है, गुणा तो लगानी पड़ेगी क्योंकि कट तो कुछ नहीं रहा। ठीक, चलिए तो x की x² + 5x + 4x + 5 चौक 20। इधर गुणा लगाओ, x² + 20x - 5x और -100। ठीक, अब जी पक्षांतर कर लो। तो x² इधर आके माइनस का आएगा तो कट जाएगा। ठीक, यहाँ कितना आया, 9x + 20 और इधर कितना आया, 15x - 100। ठीक, x को इधर ले जाओगे तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना, 6x और ये इधर आके जुड़ेगा तो कितना, 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, काटोगे तो 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो x व्यक्ति थे, मान लो कितने थे, x की वैल्यू पूछिए तो x का मान कितना है जी, 20 है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 65, देखते हैं। यदि x - 1 व्यक्ति द्वारा x + 1 दिनों में किया गया काम x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात इतना है। देखो जी 65 क्वेश्चन है। पहले लग रहे हैं जी x - 1 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं जी, x + 1 दिन कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी में है x + 2 व्यक्ति कितने दिन कार्य कर रहे हैं जी, x - 1। इनके कार्य का जो रेशियो है वो है 9/10। तो x का मान ज्ञात करना, तो माइनस माइनस खत्म। तो x + 1 बटे x + 2 बराबर 9/10। गुणा लगा लो जी क्रॉस, 10x 9x, 10x + 10 बराबर 9x + 18। तो 9x इधर से घटेगा 10x से, तो x बराबर 10 इधर से जाकर घटेगा तो कितना बचेगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी है, 8 है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 66। देखिए अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा चैनल बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो बूस्टअप लग जाए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता।
ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करा करो। देखिए, तो 62 नंबर है, ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है। सॉरी 66 है ना। ए एक काम किसी कार्य का आधा भाग, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उसका पूरा कर सकता है। भाई पहले बोला ए और बी। भाई ए किसी काम का आधा भाग एक दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ये पूरा काम पूरा कर सकता है। ये एक दिन में ही पूरा काम पूरा कर सकता है, तो इनका रेशियो बन जाएगा 1:2। और आगे बोला है सी के एक दिन के कार्य को, भाई सी का जो एक दिन का जो कार्य है, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। तो सी जो एक दिन में करता है तो बी उसका क्या करता है, सिर्फ आधा। तो यहाँ पर कार्य क्षमता बन जाएगी 1:2:1। तो पूछ रहा है कार्य में उनकी दक्षताओं का अनुपात क्या होगा। तो ये दिन आए, ये क्या है, दिन। मतलब ए आधा कार्य एक बट आधा इतना कार्य कर रहा है, तो पूरा तो सॉरी गलत हो गया ना, 2 दिन में करता पूरा कार्य। तो दक्षताओं का रेशियो पूछा गया है, दक्षतांक तो रेशियो, ठीक, दक्षता लिखनी है। ये क्या है, पावर है, तो पावर का रेशियो बनाओ जी। कौन 2 बार दे रखा है जी, बी 2 बार दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी का रेशियो कितना, 1:2, और बी सी का कितना जी, बी सी का 1:2। तो इधर 2 बढ़ेगा, इधर 1 आएगा, तो रेशियो आएगा 1:2:4, 1:2:4। समझो, ए एक दिन में जो आधा कार्य करता है, बी उसे एक दिन में कर देता है। तो इसकी क्षमता तो 1 रही होगी, इसकी आधी रही होगी दिखनी। तो क्षमता का रेशियो करेंगे तो यहाँ 2 की गुणा लगाएंगे, यहाँ भी 2 गुणा, तो 2 से 2 खत्म होगा, तो 1, क्योंकि अनुपात बटे में नहीं होता। जबकि बी जितना एक दिन में कार्य करता है और सी जितना एक दिन में कार्य करता है, बी उसका आधा करता है। तो यहाँ भी 2 की गुणा लगाओगे, यहाँ भी 2 की गुणा लगाओगे, क्योंकि रेशियो बटे में नहीं होता, तो आ जाएगा ये। फिर इसके बाद इसकी क्षमताओं का रेशियो, तो क्षमताओं का रेशियो जो डबल है उसे बीच में रखो, बाकी इधर रख दो। तो ए बी डबल है, तो रखा ए बी की क्षमता 1:2, और बी सी की 1 है, सी की 2 है, तो रख दिया। जो इधर बढ़ा इधर बढ़ा, खत्म। तो कितना है, 1:2:4। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67, देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। भाई पी है, क्यू है, प्लस आर है, तो ये लेंगे 5750 रुपये। कितने लेंगे, 5750 रुपये। पी क्यू मिलकर काम का 19/23 भाग कर देते हैं। तो पी प्लस क्यू मिले, काम का 19/23 भाग कर दिया। मतलब 19/23 का समझ रहे हो, 23 कार्य, 23 में से 19 कार्य कर दिए इन्होंने। तो आर और बचा होगा, तो आर ने शेष कार्य करे होंगे। तो आर कितना करता है फिर, तो आर करता होगा 4 कार्य। आर कितना करता होगा, 4 कार्य। आगे बोल रहा है क्यू और आर ने मिलकर काम के 8/23 भाग पूरे कर दिए भैया। अब मिले क्यू और आर, इन्होंने काम के कितना 8/23, भैया 8/23 कर रहे हैं, मतलब 23 कार्य, 23 में से 8 पूरा ये कर रहे हैं। तो पी कितना कर रहा होगा भाई, 23 में से घटाओ, तो पी कर रहा होगा 15। कितने कर रहा होगा, 15, क्योंकि पी नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान दो, पी कर रहा होगा 15, तो इनका मैं क्षमता नहीं निकाल सकता भाई। पी की आ गई 15, पी की कितनी आ गई क्षमता, 15, ठीक। और आर कर सकता है कितना, 4। तो क्यू कितने कर रहा होगा, 15 4 19, तो ये हो गया। तो क्यू भी 4 कर रहा होगा, क्यू भी कितने कर रहा होगा, 4। तो इसके अनुसार ही क्या बटेंगे, रुपए बटेंगे। तो इनका योग बैठा कुल 23। तो 23 बराबर कितना, 5750। तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 23 से काटो 5750/23, ठीक। तो देखते हैं 575 में 23 का भाग देते हैं, तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना जी, 1 1 5। तो कितना 5 बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 5 5 3 15, ठीक। तो कितने 25 बार कट जाएगा, हाँ 250। तो 1 की वैल्यू आ गई 250। पूछा क्या गया, पूछा गया है क्यू की मजदूरी, तो क्यू का रेशियो 4, तो क्यू आ जाएगा 250 चौके 1000, 1000 रुपये। तो क्यू की मजदूरी है 1000 रुपये। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 68। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68,
ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगाते हैं बी को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। भाई मान लो ए और बी 68 है, ए प्लस बी मान लो x दिन लगा रहे हैं, तो ए अकेला x प्लस 4 दिन लगाएगा और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं, तो और बी कितना लगेगा x प्लस 16 दिन अधिक लगेंगे, x प्लस 16 दिन। तो यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भैया ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन है 10, आगे बी 12, सी है 6 और डी है 8। ध्यान दो, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ता। ठीक, तो क्या करेंगे हम ऑप्शन उठाएंगे। ये दोनों के कार्य है ना, दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे तो वो इतने दिन में करेंगे, कोई सही हो सकता है। अगर मैं यहाँ 10 रखता हूँ दोनों कार्यों का तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा कितना 26। अब 14 और 26 का एलसीएम लो तो क्या 10 ला सकता हूँ, देखना पड़ेगा। 14 और 26 का एलसीएम यहाँ पर 2 कॉमन है और 7 और यहाँ पर 13 इंटू 2, तो 13 7 91 दूनी 192 182। अब क्या 182 को यहाँ पर क्षमता आएगी कितनी 13 और यहाँ पर आएगी क्षमता 7। ठीक, तो 13 और 7, 13 7 20, तो 20 से 182 को काटूंगा तो क्या 10 दिन आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 12, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 28। अब दोनों से दोनों का लिया तो 16 और 28 का देखते हैं, तो यहाँ है 14 इंटू 2 और यहाँ है पूरा 16 ही रहेगा। ठीक, या 8 दूनी दे पूरा 16 रहेगा, तो 16 इंटू 7, 16 इंटू कितना आएगा 7 आएगा। तो मुझे लगता है इससे भी आएगा, तो ऑप्शन उठा के देखते हैं अब डी, क्योंकि नीचे से भी देखना जरूरी है। तो अगर यहाँ 8 रखते हो तो 8 4 12 और 8 और 16 24। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया 24, 12 दूनी 24 एकम 24। अब दोनों से दोनों की क्षमता 3 आ गई, अब तीनों 3 क्षमता से भाग देंगे कितना 8 दिन आएगा, जो कि क्या हो गया पिरुप हो गया। क्या हो गया पिरुप हो गया, खत्म। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा डी होगा। ऑप्शन कौन सही होगा डी होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 69। आज हम इस वीडियो में भी सिर्फ 20 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो रहा है प्रीवियस का, तो उसमें 70 तक ही सवाल है। ठीक, नेक्स्ट टाइप जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा पाइप टंकी होगा, जो इससे रिलेटेड है, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ए जितना काम 4 दिन में कर सकता है, बी उतना काम 5 दिन में कर सकता है और बी जितना काम 6 दिन में कर सकता है, सी 7 दिन में कर सकता है। तो बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में कर सकता है तो सी उसे कितने दिन में कर सकता है। भैया ए जितना 4 दिन में, तो 4a बराबर इतना बी कर सकता है 5 दिन में। ठीक, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 5/4। आगे बोला है बी जो 6 दिन में काम कर सकता है, तो बी 6 दिन का कार्य है, सी उसे 7 दिन में कर सकता है, तो सी, तो बी और सी का रेशियो आ गया 7/6। तो रेशियो कंप्लीट करो, तो बी 2 बार है, तो बी ए और सी, तो ए बी का 5:4 और बी सी का 7:6। तो इधर 4 बढ़ेगा, इधर 7 बढ़ेगा, तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 6 चौक 24। तो एलसीएम रेशियो ही आया। कह रहा है तो ए का 1 सप्ताह में जितना कार्य करता है, तो ए का 1 सप्ताह का कार्य निकाल लो, तो 35 क्षमता है और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये कार्य निकला। ए के 7 दिन 5 दिन का कार्य, 1 सप्ताह कार्य। तो सी कितने दिन में करेगा उसे, तो सी से करा लो जी। अब तो सी करेगा तो कार्य कितना बनना है 7 पंजे 35 का 5, 7 21 और 3 24, तो कितना बनना है 245। सी कितनी क्षमता से करेगा 24 से, तो 24 से 245 में भाग दूँ तो लगभग 10 बार तो जाएगा, क्योंकि 240 हो गया बटा 5 बचा 5/24। तो इतने दिन में सी कंप्लीट कर देगा। सी ए के 7 दिन के कार्य को सी कितने दिन में कर देगा 10 से ही 5/4 दिन में। और आज का लास्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहा है P 10 दिन में कार्य का 1/4 भाग कर सकता है। जो P है वो भैया 10 दिन में कार्य का 1/4 भाग कर सकता है। कितने दिन में जी 10 दिन में। तो मैंने बताया था मतलब 4 में से 1 भाग कार्य करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं 40 दिन। ठीक, और Q 40 दिन में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है। जो Q है वो कार्य का 40/100 भाग
40% यही होगा ना, 40/100 भाग कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। 40 से 40 खत्म, एक तो पूरा कार्य कर रहा होगा 100 दिन में, ठीक। और बोल रहा है और सी, और जबकि आर की कंडीशन क्या है, आर 13 दिन में 1/3 भाग कर सकता है, मतलब आर 1/3 भाग कितने दिन कर सकता है, 13 दिन में। तो एक कार्य 13 दिन में, तो तीनों कार्य कितने, 13 3 39 दिन में। तो बोल रहा है सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा, तो सबसे पहले कार्य कौन कर रहा है जी, 39 दिन वाला कर रहा है, जो सबसे कम दिन में ले रहा है। तो सबसे कम दिन में कार्य करेगा आर, तो आर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सबसे कम दिन में कौन कार्य करेगा, आर करेगा, जो कि क्या आएगा, 39 दिन आएगा। तो ये था आज हमारा काम समय का लास्ट वीडियो है और लास्ट ही क्वेश्चन है। तो कल हमारा पाइप टंकी का चैप्टर रहेगा जो इसी पर रिलेटेड है, इसी के कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो अगर सेशन जरा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।